अपन विगत 10 दिनों में आत्म तीर्थ की यात्रा करते हुए आत्म तीर्थ की यात्रा करते हुए आत्मा के भीतर से उत्पन्न होने वाले 10 धर्मों का दर्शन किया। उनको जीवन में उतारने हेतु अपन ने अभ्यास भी किया, उनको समझा, ज्ञान के माध्यम से उनका परिचय लिया और साथ साथ प्रैक्टिकल जीवन जीने का सौभाग्य भी प्राप्त किया 10 दिन के शिविर के माध्यम से। ऐसा सौभाग्य तो एक गृहस्थ के लिए साल भर में एक ही बार मिल पाता है। बार बार कहाँ से आएगा? घर तो छूटता ही नहीं प्रैक्टिकल करने के लिए। और प्रैक्टिकल के उद्देश्य से ही आपने 10 दिन निकाला, तो यह पुरुषार्थ आपका यह परिचय दे रहा है कि मुझ अंतरात्मा को परमात्मा बनना ही है। ही लगाएं क्या भी लगाएं? ही लगाने से कोई भी बात मिथ्यात्व के कोटि में चली जाती है, परंतु आत्महित के संबंध में यदि भी लगाएंगे तो यहाँ मिथ्यात्व की कोटि में बात जा रही है। आत्म कल्याण के लिए भी नहीं, ही चाहिए। और तत्व स्वरूप के मंथन के काल में, चिंतन के काल में और मंथन के काल में जैसा वह उसका स्वरूप है, तत्व का जैसा स्वरूप होता है उसमें जैसा है वैसा ही मानना, जैसा है वैसा ही मानना, वैसा ही मान्यता बना करके उसको प्रैक्टिकली जीवन में उतार कर जीवन जीना, यह अपने तरफ से आत्म कल्याण की रुचि को दर्शाता है। तत्व रुचि ही आत्म कल्याण की रुचि है। यह रुचि विकसित होती 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 10 धर्म तक पहुंच जाए तो जीवन ही 10 धर्ममय हो जाता है। आपको इंतजार है मेरा जीवन 10 धर्ममय हो जाए, यह इंतजार कर रहे हैं।
और ऐसा इंतजार करने वाला आत्मा ही अंतरात्मा कहलाता है। अन्यथा इंतजार से रहित होकर दशलक्षण पर्व को बहिरात्मा बनकर के आराधना करेंगे तो बहिर्मुखी होकर के ही इस धर्म के 10 गुणों को दुरुपयोग करते चले जाएंगे। अंतरात्मा को अंतरात्मा बनकर 10 धर्मों की आराधना करना होता है। दश धर्मों को मुझे उनको साकार किसी न किसी भाव में करके इस संसार के चक्र से छूटकर सिद्ध परमात्मा मुझे बनना ही है। ये एकांत नहीं, ये मिथ्या तो नहीं, ये तो सम्यक एकांत की कोटि में आता है। एकांत भी 2 प्रकार का होता है, अनेकांत भी 2 प्रकार का होता है। ये भी ध्यान में रखना चाहिए। जो स्वयं के कल्याण के लिए कुछ करते हैं तो उसमें ही लगाइए। पर के कल्याण के लिए कुछ करते हैं तो उसमें ही भी चलेगा और भी चलेगा। ये समीचीन अनेकांत है। मैं लोगों का भी कल्याण करूँगा, यहाँ पर भी लग गया। बुरी बात है क्या? उसको भी करूँगा, बन सके तो करूँगा, नहीं बन सका तो नहीं भी करूँगा। करूँगा भी, ना हो सका तो नहीं भी। ये अनेकांत है। अनेकांत का स्वरूप ही समीचीन स्वरूप हुआ करता है। किसी भी बात को व्यक्त करते समय सावधानी से व्यक्त करना। मैं क्या बोल रहा हूँ, बोलने से पहले रुकना थोड़ा। आप रुक नहीं पाते। बोलने की जल्दबाजी रहती है और यह हानिकारक है क्या लाभकारक है? हानिकारक है। इतने में ही हमारे लिए जो नहीं होना चाहिए वो हो जाता है। आखिर हमको ऐसा होता क्यों है? हम रुक नहीं पाते, सोचकर बोल नहीं पाते, जल्दबाजी रहती है। जो आया उसको बाहर निकाल दिया। तो जिसको बाहर निकाला उसका दुष्परिणाम दूसरे पर पड़ सकता है कि नहीं? पड़ सकता है। जिसको निकालना नहीं चाहिए था, जल्दबाजी में निकाल दिया, निश्चित रूप से इसका दुष्परिणाम दूसरे पर पड़ेगा। दशलक्षण पर्व के उपसंहार के आज के दिन एक नियम बना ले तो जिंदगी भर, अगले साल तक, जिंदगी भर भी और अगले साल तक भी। अगले शिविर में आओगे ना? अगले साल तक भी
और जिंदगी भर भी आप इतना कमा लोगे, इतना कमा लोगे, कमा करके करोड़पति नहीं अरबपति चक्रवर्ती बनकर मेरे पास आओगे। एक बात संकल्प में ले लो, उसको व्रत के रूप में लो या नहीं लो, संकल्प जगा करके एक बात की संकल्प करो, एक बात का संकल्प करो। क्या करना? घर में कहें, बाहर में कहें, मंदिर में कहें, सभा में कहें, जहाँ कहीं भी मैं रहूँगा, बोलने से पहले सोचूंगा, 1 मिनट रुकूंगा क्या बोलना है, और वे बोलने वाले वचन दूसरे को भी अच्छे लगे और मुझे भी हितकारी लगे। मुझे कर्मबंध नहीं होना चाहिए और दूसरे को भी मेरे वचनों के माध्यम से कर्मों का बंध नहीं होना चाहिए। ठीक है ना? मैं जल्दबाजी करूँगा, दुर्घटना घट सकती है, मेरे भीतर भी और सामने वाले के, बाहर के रहने वाले के साथ भी। दान दे रहे हैं तो देना इतना अनिवार्य नहीं जितना भीतरी भाव देने के लिए हो। भीतरी परिणाम ऐसे उज्जवल परिणाम रहे कि मैं दे रहा हूँ, धर्म की और धर्मात्मा की रक्षा हो, सदा धर्म की परंपरा इस धरती पर जीवित रहे। धर्म जीवित रहेगा इस धरती पर तो सर्वत्र हरा भरा शांति सुख छाया हुआ रहेगा। और इसलिए त्याग धर्म को जगाना पड़ता है, सुसुप्त तो नहीं रखना। अंकुरित कराओ, कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, लेकिन अंकुरित करने के भाव अगर समीचीन है तो दान का फल तो भावों से ही प्राप्त हो जाता है, देने से पहले प्राप्त हो गया होता है। देने की क्रिया तो बाद में घटित होती है, लेकिन फल की प्राप्ति तो जिस समय भावों की उत्पत्ति हो गई और वे समीचीन भाव हैं, उन समीचीन भावों के माध्यम से फल की प्राप्ति तो हो ही गई। और त्याग धर्म का बीजारोपण तो हमने कर ही लिया। देने के भाव थे, देना ही था, ऐसा नहीं था भी, देना भी था और नहीं भी देना था, ऐसा नहीं, देना ही था, लेकिन दे नहीं पाए। फल की प्राप्ति के लिए ऐसी कोई जरूरत नहीं कि देना ही था और दे नहीं पाए तो उसका फल मिलने वाला नहीं है। फल तो मिलेगा। अब बाहर से देने की क्रिया को घटित करो या न करो, देना ही था। ये जो एकांत में ही लगा रहे हैं, उस ही ने आपको चक्रवर्ती बना दिया। और बाहर में दिए हो या नहीं भी दिए हो, कोई फर्क नहीं पड़ता।
ऐसे कई भव्य जीवात्मा जब दान देने वालों को देख रहे होते हैं और देने वाले दे रहे होते हैं, मुझे भी देना ही है, ऐसा ही लगा करके देख रहे हैं देखने वाले। भी मत जोड़ो, देखना हो तो वो जहर है, भी जहर है, क्योंकि उसमें बचना भी चाहते हैं दान से, है ना। आप बचना भी चाहते हैं, भी मत जोड़ो ही जोड़ो, मुझे देना ही है। और देने की क्वांटिटी कितनी है इसका महत्व नहीं, वो जितना भी हो उतना फल तो मिलेगा, क्वांटिटी के अनुसार ही फल मिलेगा। क्योंकि देते समय क्वांटिटी अधिक है तो परिणामों की उज्ज्वलता भी अधिक है। प्रभु देव तुम्हारे पवित्र मुख से निसृत जो शीतल वाणी, जग जन मन के मल को धोती, अतः कहाती जिन वाणी। जयवंतो माँ जग में तब तक जब तक सूरज चांद रहे, शीश नवाते कर्म हरो माँ, अब तक हम विषयांध रहे, अब हम ना विषयांध रहे। जिनवानी माता की।